आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक पते की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर देंगे दुनिया को, ये उन्होंने आते ही बता दिया है। सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टर्म है बहुत डिस्ट्रक्टिव होने वाला है। हर दिन कुछ ना कुछ पता चलेगा। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास लाइव है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रेसिडेंसी आ गई है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म में जितना बवाल मचा था इस बार उतना नहीं है, लेकिन इस बार ये पूरी दुनिया और अमेरिका को बर्बाद करेंगे। मैं तो ये बिल्कुल मानता हूं। कैसे हुआ ये? WHO से हट गए डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका को हटा लिया। 80 फैसले रद्द कर दिए जो बाइडन के आते ही। एलॉन मस्क नंबर 2 हैं, उनके डॉक्टर कहते हैं कि वो पागल आदमी है, पागल होते जा रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स का बहुत बहुत ड्रग्स लेते हैं वो, इसकी वजह से अपना आपा खोते जा रहे हैं। वो कंट्रोवर्सी में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने नेजी सल्यूट किया है, जो हिटलर करता था ना, कई, एक नहीं दो बार नहीं, कई बार। डिपोर्टेशन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रेसिडेंसी तो आ गई है, लेकिन यहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। पेरिस क्लाइमेट डील से हट गए डोनाल्ड ट्रंप, बताइए। पॉल्यूशन इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, हट गए डोनाल्ड ट्रंप। बोला कि भैया हमको इन सब में मत खसीदो। तो हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब इनका टर्म एंड हुआ था तो ग्लोबल पैंडेमिक आया था, है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात थी, आते ही बताइए दंगाइयों को, जो कैपिटल हिल जो राइट्स हुए थे 4 साल पहले, उनके दंगाइयों को फ्री कर दिया। अब 4 साल बाद फिर से चीजें बदल रही हैं। 2017 में जो इनॉग्रेशन, उसमें बहुत मैसिव वेव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन थी। मुस्लिम बैन, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्लिम बैन क्योंकि बोला था, जो वुमेन राइट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लोग आ गए थे बहुत सारे, और जो टैक्स रिटर्न्स उसको लेकर। लेकिन उस समय जो कमांडर इन चीफ था, उन्होंने CNN को ही बंद कर दिया था, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाल दिया था। ये चीज है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो एक तरीके से दिक्कत तो है, और आते ही उन्होंने एक के बाद एक फैसले भी लेने शुरू कर दिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। भाई आप समझिए कि पहला टर्म जो था, रिपब्लिकन खुद ही डर गए थे कि अरे भैया कुछ ऐसा ना कर दे ये कि जिससे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए, है ना। एक पॉलिटिकल टर्मोइल हमको देखने को मिला था। अभी अगर बात करते हैं तो जो पोटेंशियल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पाकिस्तान की तो हालत खराब है। भाई देखो, भारत के लिए डिफेंस में तो बहुत बढ़िया है डोनाल्ड ट्रंप, नो डाउट, बहुत बढ़िया है। अब जैसे टीवी सेलिब्रिटी जज जूडी को सुप्रीम कोर्ट पे अपॉइंट करना, तो भाई इसमें जो आपके क्वालिफाइड नॉमिनीज हैं, आप उसको डालोगे कि किसी को भी उठा के डाल दोगे? लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप है तो कुछ भी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग आए हैं। अब अल्ट्रा कंजर्वेटिव हालांकि रिस्पेक्टेड जजेस हैं, बट अल्ट्रा कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? फैसले कैसे आएंगे? आपने देखा है बहुत, 2 ही जेंडर रहेंगे, तीसरा रहेगा ही नहीं। भारत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होने वाला है ये, क्योंकि आप समझ रहे हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा। अब क्या नरेंद्र मोदी इसको संभाल पाएंगे? क्योंकि पर्सनल रैपो बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो। बहुत सारे रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरीज बन गए, मतलब बनने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका को अथॉरिटेरियन रिजीम में ना ले जाए, ये सबको डर है, पूरी दुनिया डरी हुई है। और अमेरिका डरा है। देखिए क्या है ना कि पूरी दुनिया अमेरिका के हिसाब से ही चलती है। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका हाथ खींच लेगा, ये तो वही बात होगी कि लीडर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जहां जो करना है करो, तो क्योस मच जाएगा, है ना। फर्स्ट टर्म में भी ऐसा ही था, अथॉरिटेरियनिज्म, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप हटे भी थे। हालांकि नवंबर 2020 तक काफी एक्सपीरियंस लोग आ गए। अल्टीमेटली आपको पता चल ही जाता है कि ऐसे लोग सरकार नहीं चला पाएंगे। लेकिन फिर 6 जनवरी को जो अटैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स का, कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप, कहा क्या जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उकसाया। तो बहुत सारे रिपब्लिकन्स ने बोला कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन बोला ना ना, हम फिर से लड़ेंगे और हम फिर से जीतेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीते। एक टेलीविजन होस्ट को की पोस्ट पे डालना,
अब रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं उनको कोई मतलब भी नहीं, बोला ठीक है जो करना है करो क्योंकि आप जीत रहे हो। ये चीज है। जो इनकमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो ओल्ड स्कूल रिपब्लिकन्स जो रीगन बुश एरा था ना उसको रिजेंबल करते हैं। आज के जमाने में आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ग्रीनलैंड को, पनामा को खत्म कर देंगे, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर लेंगे, कनाडा हमारा स्टेट हो जाएगा। दिक्कत है। अब भाई भयानक प्रोटेस्ट हुए 8 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इलेक्शन लड़ने वाले थे। जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। बहुत डेंजरस था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन जो अमेरिकन लिबरल्स जो है, जो रेजिस्टेंस का पार्ट थे, अब वो डिसहार्टेंड है। अब उनको पता कुछ नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है रिपब्लिकन पार्टी एक पर्सनालिटी कल्ट में बदल गई है वो। और ऊपर से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट। अब देखिए एलॉन मस्क खुद भी एक मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट लगते हैं। एलॉन मस्क के भी आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। ये चीज है। जो डोनाल्ड ट्रंप के ओपोनेंट्स है, कोई भी अगर वॉयलेंट रेस्पॉन्स होगा तो भूल जाइए। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की तरह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कार्रवाई करेंगे। लार्ज स्केल डेमोन्स्ट्रेशन होने ही वाले हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये फैसले लेंगे, दुनिया डरी हुई है, लोग डरे हुए हैं, होंगे ही होंगे प्रोटेस्ट। ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास फ्रीडम है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। बोला कि बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है बहुत सारे टॉपिक्स पे, उसको हम सही करने वाले हैं। इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बार ऐसा लग रहा है कि क्रिएट करने की जगह डिस्ट्रॉय करेगा। मास डेपोटेशंस तुरंत होंगे, मिलिट्री इन्वेजन्स भी हो सकते हैं। यू नेवर नो। जिस तरीके से ग्रीनलैंड, पनामा, मेक्सिको, कनाडा पर बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने, यू नेवर नो कि अमेरिका ही एक युद्ध छेड़ दे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 आया, वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करना है। वर्ल्ड वॉर 2 आपको नहीं पता हम कितने करीब थे। बिलियनियर्स डोनाल्ड ट्रंप के लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। हो सकता है उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। भाई उनको तो पैसे से मतलब है। आप बड़ ताकतवर लोगों का सपोर्ट करेंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। टैक्स ऑडिट्स से बच जाएंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी का क्या? यूरोपियन लीडर्स जैसे कीर स्टाइमर्स, वॉशिंगटन में कुछ खास, वैसे तो बहुत ज्यादा ठंड है लेकिन बहुत अच्छा जो है उनको वेलकम नहीं मिला। हंगरी के जो विक्टर ओरबॉन है उनको देखिए, क्या आरी गजब। सेकेंड टर्म जो है वो काफी डैमेजिंग होने वाला है। देखेंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।